नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने जो शिव का असली रूप है अर्थात प्रणव मंत्र ओमकार उसका विवेचन करूंगा। कृपया ध्यानपूर्वक सुने और धर्मी होने का लाभ उठाएं। भगवान सदानंद संपूर्ण विज्ञानमय अमृत के सागर समस्त देवताओं के स्वामी महेश्वर के पुत्र प्रणतातीत के भंजन कार्तिकेय, आपने कहा है कि प्रणव के 6 प्रकार के अर्थों का परिज्ञान अभिष्ट वस्तु को देने वाला है। अर्थात प्रणव के 6 प्रकार के अर्थों का ज्ञान अभिष्ट वस्तु को देने वाला है। यह 6 प्रकार के अर्थों का ज्ञान क्या है? वे 6 प्रकार के अर्थ कौन कौन से हैं? उनका परिज्ञान की वस्तु क्या है? उनके द्वारा प्रतिपाद वस्तु क्या है और उन अर्थों का परिज्ञान होने पर कौन सा फल मिलता है? पार्वती नंदन, मैंने जो बात पूछी है उन सब का सम्यक रूप से वर्णन कीजिए। अब सकंद मुनि जो है इसका जवाब दे रहे हैं। मुनिश्रेष्ठ, तुमने जो कुछ पूछा उसे आदरपूर्वक सुनो। समष्टि और व्यष्टि भाव से महेश्वर का परिज्ञान ही प्रणवार्थ का परिज्ञान है, अर्थात प्रणव मंत्र का परिज्ञान है, ज्ञान है। मैं इस विषय को विस्तार पूर्वक कहता हूं। उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनीश्वर, मैं इस प्रणव से उन 6 प्रकार के अर्थों की एकता का भी बोध होगा। पहला मंत्र रूप अर्थ है, दूसरा यंत्र भावित अर्थ है, तीसरा देवता बोधक अर्थ है, चौथा प्रपंच रूप अर्थ है, 5वां अर्थ गुरु के रूप को दिखाने वाला है और 6ठा अर्थ शिष्य के स्वरूप का परिचय देने वाला है। इस प्रकार ये 6 अर्थ बताए गए हैं। मुनिश्रेष्ठ, उन 6 अर्थों में जो मंत्र रूप अर्थ है उसका तो मैं बताता हूं। उसका ज्ञान होने मात्र से मनुष्य महाज्ञानी हो जाता है। प्रणव में वेदों के 5 अक्षर बताए गए हैं। पहला आदि स्वर ए, दूसरा 5वां स्वर उ, तीसरा पंचम वर्ण पवर्ग का अंतिम अक्षर मैं, उसके बाद चौथा अक्षर बिंदु और 5वां अक्षर नाद। इसके सिवा दूसरे वर्ण नहीं है। यह समष्टि रूप वेदादि प्रणव कहा गया है, अर्थात वेदों में जिस प्रणव की उल्लेख किया गया वही यह प्रणव है। नाद सब अक्षरों की समष्टि रूप है। बिंदु युक्त जो 4 अक्षर हैं वे वैश्य रूप से शिववाचक प्रणव में प्रतिष्ठित है, अर्थात जब सृष्टि में कुछ नहीं था तब ब्रह्मांड में शून्य व्याप्त था और सृष्टि की रचना से पहले एक शून्य में नाद शब्द का उद्घोष हुआ था। यही प्रथम ईश्वर का वचन है, यही प्रथम ईश्वर का शब्द है। उसी को प्रणाम अर्थात ओमकार कहा जाता है और अलग अलग धर्म ग्रंथों में अलग अलग इसको कहा गया है, लेकिन मतलब एक क्योंकि परमात्मा एक है। अब यंत्र रूप या यंत्र भावित अर्थ सुनो। वह यंत्र ही शिव लिंग रूप में स्थित है। वह यंत्र ही शिव रूप में स्थित है, अर्थात जो शिव का जो लिंग है उसके अंदर वह यंत्र स्थित है। सबसे नीचे पीठ अर्धा लिखे, उसके ऊपर पहला अक्षर आकार लिखे, उसके ऊपर उकार अंकित करे और उसके भी ऊपर वर्ग का अंतिम अक्षर मकार लिखे। मकार के ऊपर अनुस्वार और उसके भी ऊपर अर्ध चंद्राकार नाद अंकित करे। इस तरह यंत्र के पूर्ण हो जाने पर साधक का संपूर्ण मनोरथ सिद्ध होता है। इस प्रकार यंत्र लिखकर उसे प्रणव से ही वैश्वित करे। उस प्रणव से प्रकट होने वाले नाद के द्वारा नाद का अवसान समझे। अब मैं देवता रूप तीसरे अर्थ का बताऊंगा जो स्वर्थ गूढ़ है। वामदेव,
तुम्हारे स्नेहवश भगवान शंकर के द्वारा प्रतिपादित उस अर्थ का मैं तुम्हें वर्णन करता हूं। सदो जात पर धामी यहां से आरंभ करके सदा शिवोम तक जो 5 मंत्र है, श्रुति ने प्रणव को इन सब का वाचक कहा है। इन्हें ब्रह्म रूपी 5 सूक्ष्म देवता समझना चाहिए। इन्हीं का शिव की मूर्ति के रूप में भी विस्तार पूर्वक वर्णन है। शिव का वाचक मंत्र शिव मूर्ति का भी वाचक है, क्योंकि मूर्ति और मूर्तिमान में अधिक भेद नहीं है। ईशान मुक्टोपेत इस श्लोक के आरंभ करने से पहले इस मंत्रों द्वारा शिव के विग्रह का प्रतिपादन किया जा चुका है। अब उनके 5 मुखों का वर्णन सुनो। पंचम मंत्र ईशान सर्व विद्या नाम को अनादि मानकर वहां से लेकर ऊपर के सदोजात मंत्र तक क्रमश एक चक्कर में अंकित करे। फिर सदोघात से लेकर ईशान मंत्र तक क्रमश उसी चक्कर में अंकित करे। ये ही 5 भगवान शिव के 5 मुख बताए गए हैं। पुरुष से लेकर सदोजात तक जो ब्रह्म रूप 4 मंत्र है, वे ही महेश्वर देव के चतुर्विहू पद पर प्रतिष्ठित है। ईशान मंत्र सदो जातादि 5 मंत्रों का समष्टि रूप है। पुरुष से लेकर सदो जात तक जो 4 मंत्र है, वे ईशान देव के वशिष्ठ रूप है। इसे अनुग्रहमय चक्र कहते हैं। यही पंचार्थ का कारण है। यह सूक्ष्म निर्विकार अनामय पर ब्रह्म स्वरूप है। अनुग्रह भी 2 प्रकार का है। एक तो तिरोभाव आदि 5 कृत्यों के अंतर्गत है। दूसरा जीवों का कार्य कारण आदि के बंधनों से मुक्ति देने में समर्थ है। यह दोनों प्रकार का अनुग्रह सदाशिव का ही द्विविध कृत्य कहा गया है। अनुग्रह में भी सृष्टि आदि कृत्यों का योग होने से भगवान शिव के 5 कृत्य माने गए। इन 5 कृत्यों में भी सदोजात आदि देवता प्रतिष्ठित बताए गए हैं। वे 5 ब्रह्म स्वरूप तथा सदा ही कल्याणदायक हैं। अनुग्रह में चक्र शांत्यतीत कला रूप है। सदाशिव से अधिष्ठित होने के कारण उसे परम पद कहते हैं। शुद्ध अंतकरण वाले सन्यासियों को मिलने योग्य पद यही है। जो सदाशिव के उपासक हैं, जिनका चित्त प्रणव उपासना में संलग्न है, उन्हें भी इस पद की प्राप्ति होती है। इसी पद को पाकर मुनीश्वरगण उन ब्रह्म रूपी महादेव जी के साथ प्रचुर दिव्य भोगों का उपभोग करके महाप्रलय काल में शिव की क्षमता को प्राप्त हो जाते हैं। वे मुक्त जीव फिर कभी संसार में नहीं गिरते। ते ब्रह्म लोकेशु प्रांत काले प्रमामर्ता परिमुच्यते सर्वे। ये मुंडक उपनिषद में आया है। इस सनातन श्रुति ने इसी अर्थ का प्रदान किया है। शिव का ऐश्वर्य भी यही समष्टि रूप है। अर्थ वेद की श्रुति भी कहती है कि वह संपूर्ण ऐश्वर्य से संपन्न है। संपूर्ण ऐश्वर्य प्रदान करने की शक्ति सदाशिव में ही बताई गई है। चमकाध्याय के पद से सूचित होता है कि शिव से बढ़कर दूसरा कोई पद नहीं है। ब्रह्म प्रपंच के विस्तार से प्रपंच कहते हैं। इन 5 ब्रह्म मूर्तियों से निवृत्ति आदि 5 कलाएं हुई है। वे सब के सब सूक्ष्म भूत स्वरूपिणी होने के कारण विख्यात है। उत्तम व्रत का पालन करने वाले वामदेव स्थूल रूप से प्रकट जो जगत प्रपंच है, इसको जिसने 5 रूपों द्वारा व्याप्त कर रखा है, वह ब्रह्म अपने उन 5 रूपों के साथ ब्रह्म पंचक नाम धारण करता है। मनुष्य पुरुष श्रोत्र वाणी शब्द और आकाश, पुरुष श्रोत वाणी शब्द और आकाश, इन 5 को ब्रह्म ने ईशान रूप से व्याप्त कर रखा है। मुनीश्वर प्रकृति त्वचा पणि स्पर्श और वायु, इन 5 को ब्रह्मा ने ही पुरुष रूप से व्याप्त कर रखा है। अहंकार नेत्र पैर रूप और अग्नि, ये 5 अधोर रूपी ब्रह्म से व्याप्त है। बुद्धि सत्ता बुद्धि रसना
वायु, रस और जल ये वामदेव रूपी ब्रह्म से नित्य व्याप्त रहते हैं। मन, नासिका, उपस्थ, गंध और पृथ्वी ये 5 सदो जात रूपी ब्रह्म से व्याप्त है। इस प्रकार यह जगत पंच ब्रह्म स्वरूप है, अर्थात 5 ब्रह्म स्वरूप है, 5 ब्रह्म का रूप है। ये जगत यंत्र रूप से बताया गया है। जो शिववाचक प्रणव है वह नाद पर्यंत 5 वर्णों का समष्टि रूप है तथा बिंदु युग जो 4 वर्ण है वे प्रणव के वैश्य रूप है। शिव के उपदेश किए हुए मार्ग से उत्कृष्ट मंत्राधिराज शिव रूपी प्रणव का पूर्वोक्त यंत्र रूप से चिंतन करना चाहिए। मैं आप लोगों को बता दूं कि परमात्मा एक ही है तो धर्म भी एक ही है, और मैं किसी धर्म विशेष का प्रचार प्रसार का काम नहीं कर रहा हूं, बल्कि जो परमात्मा एक है उसी पर ही चर्चा कर रहा हूं। उसको चाहे शिव कहो, चाहे परमेश्वर यहोवा कहो, चाहे रब्बुल आलमीन कहो, नाम तो अलग अलग हो सकते हैं लेकिन परमात्मा हमेशा एक रहेगा। एक के कभी 2 नहीं हो सकते। जो एक परमात्मा को 2 में देखता है वह अंधा है, देखता ही नहीं है। धन्यवाद, शुभ रात्रि, फिर मिलेंगे।